स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त चकाचक बिंदास खास। हम हैं अमरनाथ आपके साथ। घड़ी ने क्या है, रात 9:30 बजे का इशारा और शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। आगे आप जो कक्षा देखेंगे वह आपकी हिंदी की दवाई है। आप यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, केवीएस, टेट, टीआरई कोई परीक्षा दे रहे हैं, उस परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक हिंदी के लिए, बिहार एमपी राजस्थान के लिए, आप जानते हैं हिंदी एक है। हिंदी की वर्णमाला, संधि, समास, रचना, अलंकार, शब्दों ने दारी मक्के जैसा पूछा जाता है, तो उसी का एक मिक्सअप आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 तारीखों में मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा लाइव। तो ये जो आगे अभी आप कक्षा देखेंगे यह एक रिकॉर्डेड कक्षा है, जो मेरी पहले से रिकॉर्ड की हुई कक्षा है। वो अलग अलग मौसमों के रिकॉर्ड कक्षा है। तो हो सकता है किसी क्लास में आपको हम जैकेट पहने भी दिख जाएं, हो सकता है किसी क्लास में हम वो टी शर्ट में दिखें। तो आप आनंद से क्लास पढ़ें। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डेड, जैसे आनंद आता है पढ़ने में वैसे ही आनंद आता रहेगा। आगे आपको ABCD जैसे आप ऑप्शन देते हैं वैसे देते रहिएगा, अननेसेसरी मत बतियाइएगा, क्योंकि कमेंट तो हम देखेंगे और कोई गड़बड़ कमेंट करेगा तो बहुत मारेंगे, हाँ ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आनंद लीजिए इस कक्षा का। यह अभ्यास बना रहे। 6 तारीख को लाइव मिलेंगे आपको रात 9:30 बजे जैसे नियमित मिलते हैं। और 6 तारीख से 40 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मिक्स वेज हिंदी की श्रृंखला आपके पेपर तक लगातार चलेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करिए पढ़ना। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल, तक्षक का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? आप सब जानते हैं, सामान्य हिंदी की कंप्लीट श्रृंखला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तक्षक का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? तो अगर हम तक्षक की बात करें तो भाई तक्षक अनेकार्थी शब्द है। तक्षक बढ़ई को कहते हैं, तक्षक सूत्रधार को कहते हैं, तक्षक विश्वकर्मा जी को भी कहा जाता है। तक्षक का शिलान्यास से कोई संबंध नहीं है। ये काहे का सवाल था? ये अनेकार्थी का सवाल था। बढ़ई को तक्षक कहा जाता है, सूत्रधार को तक्षक कहा जाता है, विश्वकर्मा भी। बहुत सारे बढ़ई लोग अपनी जो सरनेम है वो विश्वकर्मा लगाते हैं। बहुत सारे लोग विश्वकर्मा लगा, खाली बढ़ई नहीं, कई सारे लोग हैं जो विश्वकर्मा लगाते हैं। तो जो अपने आप को उस कार्य से जोड़ते हैं वही होगा। सूत्रधार किसको कहते हैं? सूत्रधार कहते हैं जो किसी कार्यक्रम को चलाता है। जैसे कोई पिक्चर आपने देखी तो पिक्चर में अमिताभ बच्चन बैकग्राउंड में कहानी को जोड़ने के लिए यहां से वहां तक पहुंचाते हैं, तो वो होते हैं आपके सूत्रधार। तो शिलान्यास का संबंध इससे नहीं है। दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द का आशय भाव नहीं है? फिर से अनेकार्थी का सवाल है। भाव नहीं है जी। शिलान्यास माने कोई पत्थर रखना, यानी किसी बिल्डिंग बनने की शुरुआत करना। भाव यही हो गया कि किसी भी चीज की शुरुआत शिलान्यास में आ जाती है। इनमें से किस शब्द का आशय भाव नहीं है? तो कहें भाव तुम्हारे बढ़ गए हैं। आजकल तुम्हारे भाव बढ़ गए हैं, यानी कि घमंड, भाव में रहने लगे हो, घमंड। सामान किस भाव मिल रहा है? आपका भाव क्या है? अभिप्राय। भाव शब्द विचार का द्योतक नहीं है। भाव फीलिंग है, विचार दिमाग की चीज है, भाव मन की चीज है। अगर उसमें जाएं तो भाव शब्द का विचार से डायरेक्ट है। दर क्या मतलब होता है? दर जी भाव, भाव बढ़ना, भाव घटना, माने घमंड का बढ़ना, घमंड का घटना होता है। दर किसको कहते हैं? जब आप कहते हैं सामान कै रुपया किलो है, तो आप क्या पूछते हैं? भाव ही तो पूछते हैं। तो वो किसी चीज का जो मूल्य कितने रेट पर है उसको दर बोला जाता है। रेट अंग्रेजी में बोलते हैं रेट, रेट को हिंदी में दर कहा जाता है। रेट माने क्या होता है? दर होता है। तो ये अनेकार्थी के संदर्भ है, सेंस से लगाओगे तो गड़बड़ाएगा नहीं। तो जब आप कहते हैं कि भाव बढ़ गए हैं, तो भाव बढ़ जाना माने किसी व्यक्ति का भाव बढ़ जाना माने घमंडी हो जाना। तो भाव उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। तुम्हारे भाव नहीं मिल रहे माने तुम घमंडी हो गए हो। जब आप कहते हैं कि भैया आलू क्या भाव है, तो आलू क्या रेट है, यानी आलू किस दर पर बेच रहे हो, तो दर यही है। अभिप्राय, आपका भाव क्या है इसके पीछे, यानी आपका अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या है। भाव का शाब्दिक अर्थ विचार नहीं होता। अगर होता तो आपके भाव विचार कैसे हैं? भाव और विचार को अलग अलग रूप में प्रस्तुत ना किया जाता। भाव हृदय को छूने वाली चीज है, विचार दिमाग से उपजी चीज है। ये दोनों शाब्दिक अर्थ में अलग होते हैं, इसलिए उत्तर नहीं होगा। विलक्षण और विचक्षण, अब ये समानभाषी भिन्नार्थक है। दो अनेकार्थी थे, समानभाषी भिन्नार्थक। भैया तक्षक शिला नहीं, तच्छ शिला होता है। जौन याद आवे तौने हाँ बना दे हो। हाँ, आपके इस पर विचार क्या है? वहां भाव अलग है तुम्हारा।
इस विषय पे तुम्हारी भावना कैसी है वो अलग है और विचार अलग है। हाँ, रेट मतलब दर होता है। सामान्य हिंदी की परिचर्चा, जिसमें हम हिंदुस्तान के सब पेपर को कवर कर लेते हैं। आप बेसिक हिंदी जो सब जगह आती है उन सबको कवर करते हुए, जिसमें हम अनेकार्थी की बात करेंगे, समानभाषी भिन्नार्थक की बात करेंगे, हम वाक्य की बात करेंगे, वर्णमाला की बात करेंगे, संधि समास की बात करेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, सब परिचर्चा होती रहेगी। विलक्षण विशेष लक्षण वाला, विलक्षण विशेष लक्षण वाला, और विचक्षण क्या होता है, ये विचारणीय शब्द है। तो देखो, विशेष लक्षण वाला विचित्र नहीं होता, सजनता का मतलब नहीं, विशेष और बुरा मतलब नहीं। विलक्षण माने अनोखा आदमी और विचक्षण माने ज्ञानी होता है। बहुत बेहतरीन। आइंस्टीन विचक्षण थे, आइंस्टीन विचक्षण थे। आपको पढ़े लिखे हो जाए, विचक्षण हो जाइएगा। तो विचक्षण माने पढ़ा लिखा ज्ञानी आदमी और विलक्षण माने अनोखा आदमी। तो विलक्षण विचक्षण का यह भाव होता है। आगे बढ़ते हैं 3 के बाद चौथे सवाल पर। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्णों को क्या कह सकते हैं? अल्पप्राण, घोषवर्ण, अघोषवर्ण, महाप्राण, क्या कहेंगे? आज हमारे पड़ोस में रामायण चल रही है, तो वह 24 घंटा बढ़िया। दोनों दरवाजा जब बंद किया गया है तो आवाज कम आ रही है, वरना पूरा झांझ वजीरा आपको सुनाई पड़ता। तो भैया आप जानते हैं कि 5 वर्गों में से पहला और दूसरा 1 2 सा 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 कहां है? अल्प प्राण है। अल्प नहीं, 1 2 अल्प प्राण कह रहे हैं। 1 2 सा अघोष, बाकी सब सघोष, वो मिक्सचर हो जाते हैं। अघोष, बाकी सब सघोष। और 135 अंतस्थ अल्पप्राण और 24 ऊष्म महाप्राण। 135 अंतस्थ और सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। याद आ गया? 1 2 सा याद रहेगा गुरुजी, भूलबे नहीं करेंगे कभी। पूछा गया कि 5 वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं, तो 1 2 सा अघोष, बाकी सब सघोष। बाकी पूरी वर्णमाला सघोष में आती है, खाली 1 2 सा अघोष में आते हैं। अंडरस्टूड? हम आगे बढ़े। ठीक नहीं, हमारा मानना है कि रात्रि आदि के समय में जब आप 24 घंटा करें तो रात्रि के समय में आवाज को, साउंड को स्लो कर लें। आप सबके लिए साउंड बजना जरूरी है, चाहे जिसके लिए। मतलब मुद्दा यह है कि दूर से देख के कहना और आपके आसपास रह करके करना, दोनों में मामला फर्क होता है। धर्म जरूर होना चाहिए, रामायण भी होनी चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए कि कुछ सामान्य, जब रात्रि हो जाए, जब 10-12 बज जाए, तो एकदम फुल साउंड करने के बजाय उसको धीमा कर दिया जाए। आनंद से आप अपना, जितने लोग बैठे हैं भक्ति भाव में है, जितने वहां नहीं बैठे हैं उनका भक्ति भाव काहे बाधित हो ये ध्यान रखना चाहिए। हिंदी शब्दकोश में ज्ञा वर्ण का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो ज्ञा, तो आप जानते हैं छ त्रा ज्ञा। तो गुरुजी ज्ञा जो है वो त्रा के बाद आएगा, लगा दीजिए त्रा। अरे नहीं, अपराध हो जाएगा भाई। त्रा के बाद शब्दकोश में नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है। ये जो छा है ये डिक्शनरी में का के बाद आता है, ये त्रा डिक्शनरी में ता के बाद आता है, और ज्ञा डिक्शनरी में जा के बाद आता है। समझिएगा, ये छत्र ज्ञा स्रा हमको आपको लगता है कि ये आखिर में होते हैं, आखिर में नहीं होते हैं, ये होते हैं मध्य में। हम आपको दिखाते हैं, हमने पता नहीं, लेकिन ये कैमरा एडजस्ट नहीं करता उतनी जल्दी। जैसे चाचा जा। और अच्छा ये बताओ कि डिक्शनरी, हिंदी शब्दकोश किस अक्षर पर खत्म हो जाता है? ये बताओ, आखिरी शब्दकोश का अंतिम अक्षर क्या होता है? अगर हम दिखा सके तो दिखाते हैं डिक्शनरी में। आप बताओ शब्दकोश का अंतिम अक्षर क्या होता है? वो पेट चिरासा होता है। देखो, संभवता दिखाई पड़ जाए, ये है
एक काम करते हैं, देखने के लिए बेस्ट होता है कि हम इसमें जाएं। अब देखिएगा, ये यहां जा दिख रहा है, यानी डिक्शनरी का ये जा अक्षर है। और जा वाले चले, अब जा के बाद देखिए ज्री आ गया, ज्री के बाद देखिए जे आ गया, जेत्री आ गया, और इसके बाद क्या आ गया, ज्ञा आ गया। माने जहां जा खत्म होगा उसी तुरंत बाद ज्ञा शुरू हो जाएगा। देखो जोशिका खत्म हो रहा है, जोशिका जो, और उसके तुरंत बाद क्या आ गया, ज्ञा से ज्ञानी आ गया। उसके बाद क्या, इधर ज्ञापित, ज्ञाप्ति, ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा आ गया। तो इसका मतलब ये जा पर खत्म होता है और ज्ञा पर शुरू हो जाता है। तो जा के तुरंत बाद ज्ञा आ जाता है, इसे का के बाद छा आ जाता है। तो ये बात आप लिटरली डिक्शनरी में देख लें, मतलब खाली कहीं सुनी न रह जाए आपके लिए, आप सच में देख लें कि ऐसा होता है। बात समझ गए? ये कहने की बात नहीं। और डिक्शनरी किस अक्षर पर खत्म हो जाती है, हा पर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हा पर खत्म हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे कैमरा जूम सेट करना, अरे सब हम ही करते हैं, कहां तक जाए, कहे जूम बटन दबाएंगे फिर पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल संख्या 4, अरण्य चंद्रिका शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा, पूरी कोशिश के बाद नहीं दिख रहा, आप अपने पास कोई डिक्शनरी पलट के देख लीजिएगा, दिख जाएगा। नहीं बच्चा, मौनी अमावस्या अब नहीं, संभवतः महाशिवरात्रि के पहले और वसंत पंचमी के बाद, मतलब 11 से 25 के दरमियान में भी आएंगे। और आएंगे तो अकेले आएंगे, घूम घाम के दर्शन वर्शन करके, कुंभ स्नान करके चले आएंगे। और उसके बाद जब कुंभ खत्म हो जाएगा तब प्रयागराज में एक प्रॉपर मीटअप करेंगे आप सबसे। अरण्य माने होता है जंगल, चंद्रिका माने चांदनी। अब सोचो चांदनी कितनी सुंदर होती है जब चांद रात होती है। चांद रात होती है तो चांद रात में चंद्रमा दिखाई पड़ता है, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, सुंदर दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है, अरण्य चंद्रिका माने जंगल की चांदनी, जंगल की चांदनी। अब चांदनी कितनी भी खूबसूरत हो, कितना भी चांद सुंदर दिखाई पड़े, कितना भी चारों तरफ उजाला छाया हुआ हो, जंगल में कोई देखने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है। तो जब जंगल में कोई नहीं देखने वाला है तो अरण्य चंद्रिका, जंगल में मंगल, निरर्थक बनाव श्रृंगार नहीं, निष्प्रयोज्य पदार्थ, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। निष्प्रयोज्य, निरर्थक बनाव श्रृंगार तो कोई बनेगा तब करेगा। निष्प्रयोज्य, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? नाचे, अरे हमारे सामने नाचता तो 4 आदमी तारीफ करते, वीडियो बनाते, रील बनाते हैं। आज का तो जमाना बिना वीडियो रील बनाए तो रह ही नहीं गया है। आप किसी से कहते हैं हमने बहुत सुंदर देखा, कहीं वीडियो दिखाओ तो जाने। और मजे की बात है कि दुनिया ऐसी बावरी हो गई कि कोई बहुत बढ़िया कार्यक्रम में देखता हूँ, क्लासिकल प्रोग्राम्स में लोग जाते हैं, बढ़िया नृत्य के कार्यक्रम में लोग जाते हैं, और उसके बाद मोबाइल निकाल करके उनका वो क्लासिकल, अरे यार तुमसे बढ़िया रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी, तब देख लेना। अपनी असली आंखों से असली कार्यक्रम का तो रस ले लो। लेकिन नहीं, कार्यक्रम चल रहा है, लोग वीडियो बनाए रहे हैं बस, हमारा बढ़िया वीडियो बन गया। अरे ये दुनिया बावरी हो गई यार, वीडियो बनाने के पीछे बावरी हो गई, एकदम बावरी पड़ी है दुनिया। हाई वीडियो, हाई वीडियो, हाई वीडियो, वीडियो के अलावा दुनिया में कुछ रही ना क्या? या तो मोबाइल के इस तरफ दुनिया या मोबाइल के उस तरफ दुनिया, बिना मोबाइल के दुनिया नहीं रह गई है। क्या कहे, देखो। तो निष्प्रयोज्य पदार्थ, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई? आज की दुनिया में जंगल में मोर, आदमी सामने सामने मोर नाचे तो बढ़िया वो वीडियो बने, लेकिन अब तो बन नहीं सकता गुरुजी। तो इसलिए अरण्य चंद्रिका, जंगल की चांदनी, इसका मतलब बिना काम की वस्तु, कोई बहुत बढ़िया चीज है, सोने की चीज है, किसी काम नहीं है तो क्या मतलब? ये रे जंगल की सुंदरी, खोपड़ी फोड़ दे तुम्हारी, इसमें कहां जंगल की सुंदरी धरी है? हम कह रहे हैं चंद्रिका माने चांदनी होती, खोपड़ी में सुंदरी बसी है। कामदेव तीर मारे की जरूरत नहीं है, खोपड़ी ऐसे बौराई घूम रही है। हम कह रहे हैं चंद्रिका माने चांदनी होता, उससे मतलब ही नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गयंद शब्द क्या है? बताइए, गयंद शब्द क्या है? गयंद बड़ा घोड़ा है, जंगली भैंसा है, गैंडा है? नहीं गुरुजी, गयंद हाथी होता है, गजेंद्र शब्द से बना है।
तो गजेंद्र शब्द का भाव क्या है? गजेंद्र यानी हाथियों का राजा। तो राजा छोटा मोटा तो होगा नहीं, बड़का हाथी, ग्रेट हाथी, तो गयंद बड़ा हाथी हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? बौद्ध भिक्षु का अर्थ कौन देता है? तो भैया बौद्ध भिक्षु का अर्थ अगर पकड़ावे तो श्रवण देता है, श्रवण देता है, श्रावण देता है, श्रावक देता है। तो सुनो, श्रवण देता है। श्रवण माने बौद्ध भिक्षु होता है। श्रवण संस्कृति कहा जाता है बौद्ध संस्कृति को, ठीक है। हाँ, तो बौद्ध भिक्षु श्रवण है। पार्थ शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जा सकता है या किया गया है? जी, 9:30 की क्लास डेली होती है। पुरानी अब नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है ताकि सब लोग नए से जुड़े। जिनके पास समय हो वो पुराना भी देखें, जरूर देखें। तो पार्थ पृथा के पुत्र। पृथा कौन है? कुंती के पुत्र पार्थ कहे जाएंगे। तो भैया रुक्मिणी तो होंगी नहीं। भीष्म गांगेय कहे जाएंगे, गंगा के पुत्र हैं इसलिए गांगेय हैं। अर्जुन को पार्थ कहा जाएगा। कर्ण का पालन पोषण राधा ने किया। राधा उनकी माता जो सूत की पत्नी थी, तो वो जो क्या कहते हैं, जो सूत कौन है? सूत हैं भैया रथ के वो मंत्री हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, रथ वाले सेनापति हैं। वो हल्के पुल्के नहीं हैं। तो रथ का पूरा डिपार्टमेंट उनका था, उनके बेटे थे भाई। पालन पोषण कर्ण का उन्होंने किया ना, तो उनकी पत्नी का नाम राधा था। तो राधा ने पालन पोषण किया इसलिए कर्ण को राधेय कहते हैं। और कुंती की माता वो अर्जुन की माता कुंती है, भीम की माता कुंती है, और क्या कहते हैं, युधिष्ठिर की माता कुंती है। तीनों आदमी पार्थ कहे जाते हैं। तो अर्जुन, बाकी अर्जुन के लिए आपने ज्यादा ये शब्द प्रचलित सुना है, तो याद रखिए पृथा के पुत्र की वजह से पार्थ कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी का अर्थ दिए गए 4 ऑप्शन में से क्या निकालेंगे? मंगल भवनय मंगलहारी। देखें, मीनाक्षी ये वाक्यांश में फैलाया है। मछली की तरह आंख गोल आंख वाली को मीनाक्षी कहा जाता है। मूल अर्थ यही है। मीनाक्षी मछली के जैसे आंख वाली, मीनाक्षी मछली के जैसे आंख वाली को मीनाक्षी कहा जाता है, ठीक। लेकिन अगर सच में लेट इमेजिन, अब का मछली का आंख सुंदर लगती है, चमकदार लगती है। हाँ, आदमी ये कह दे कि हाँ मीनाक्षी माता दुर्गा और पार्वती का पर्यायवाची है। लेकिन अगर मीनाक्षी का बेसिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये होता है मछली की आंख वाली। लेकिन इमेजिन करो कोई आदमी की मुंह में ये किसी सुंदर स्त्री के मुख में मछली का आंख लगाए दो, ऐसे 2 ठोरी बटन आए, भाग जाएगा आदमी। अरे भैया भीष्म कुंती के पुत्र नहीं थे भले आदमी। भीष्म ससुर हैं, भीष्म गंगा के पुत्र हैं। भीम अलग हैं, भीष्म अलग हैं, मिक्सचर न करो, ठीक, अलग अलग है। आगे बढ़ो। तो बाकी मीनाक्षी शब्द माता दुर्गा और माता पार्वती का पर्यायवाची माना जाता है, और माता दुर्गा के लिए मीनाक्षी बहुत बार आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे होते हैं जिनके 2 समांतर रूप प्रचलित है? भैया आदमी देखिए, महिला स्त्रियों की रचना भगवान ने तनिक सकून से की, गिविंग टू प्रिविलेज। आदमियों को एक खांचा धरिन और मैं खटाक से डारिन निकारो। ये दुनिया में आदमियों की सुंदरता के लिए कोई खुद नहीं लिखता है। हाँ, तो इसलिए आदमियों को अपनी सुंदरता में कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। उनको कोई कह दे हाँ जी बढ़िया लग रहे हो, अत्यंत में खुश हो जाओ, नहीं ऐसे सुंदर लग रहे हो, वैसे सुंदर लग रहे हो। आदमियों के लिए ये दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। बड़ा अन्याय हुआ है आदमियों के साथ।
पुरुषों के साथ दुनिया में बड़ा अन्याय हुआ है, इनकी सुंदरता में कसीदे नहीं पढ़े गए हैं। सुनो, और ये दो अलग शब्द हैं, समान सामान अलग शब्द हैं, साधु साधु अलग शब्द हैं, और ये गलत शब्द, साधु शब्द मूल रूप में प्रचलित माना जाता है। गर्दन और गर्दन ये हिंदी में दोनों शब्द प्रचलित हैं और बराबर बराबर चल रहे हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों बराबर है। तो सवाल जो है उसको उसका उत्तर देना है। सवाल ये कह रहा है कि हिंदी में ये दोनों अलग, अगर एक गलत एक सही या इसका अर्थ निकाला जाए तो अलग अर्थ, यहां समान अर्थ है, एक ही शब्द के दो अर्थ, एक ही शब्द के दो अर्थ है गर्दन गर्दन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। जहां तहां मज्जा महा, रस बताओ, रस 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 रस। बहुत सुंदर, अभी कल ही रात में व्याख्या की थी। जहां तहां मज्जा मांस रुधिर लक्ष्य परत बगारे जित जित छिटके हाड़, जहां रक्त मांस मज्जा, हाँ, इसका वर्णन आ जाए वहां दौड़ा के बीभत्स लगाया करो, भाव जगेगा जुगुप्सा का, स्थाई भाव जुगुप्सा। जुगुप्सा माने क्या होती? घृणा, घिन आ जाए एकदम भीतर से, सब बाहर कर देने का मन करे, तो वो होता है। जहां तक मज्जा मांस रक्त कटा खून ये सब लिखा हो तो सीधे यही। चलो अगले सवाल पर। डट्टा जैसी नाक है कुप्पा जैसे गाल, विमति बताओ बेगिया को सुंदर भूपाल। अच्छा, सभ्यक मीनिंग बताए दे रहे हैं। सुनो, ये दृश्य किसका है? नारद को मोह हो गया। बड़ी गजब कथा है और हास्य रस के बहुत एग्जाम्पल तुमको इस कहानी से मिलेंगे। कहानी सुनो, ये कई पद तुमको मिलेंगे, ये कहानी याद रखोगे तो कभी हास्य का एग्जाम्पल न गड़बड़ावेगा। हुआ ये कि नारद पूरी दुनिया में टहलते घूमते रहते थे। उनको एक बार यह एहसास हो गया, राम जाने किसी उनके शायद अप्सरा ने या किसी ने उनको प्रणय किया, उनको मतलब ए टाइप ऑफ प्रपोजल। उन्होंने कहा अरे नहीं, ये सब तो ठीक नहीं है। अब उनको लगा कि यार हमने तो पूरा संसार जीत लिया, हमने काम को विजय प्राप्त कर लिया। अकेले शंकर भगवान खाली कामदेव को जीते थे, हमने भी कामदेव जीत लिया। अब वो सबके सामने जाए बतावें, कहानी सुन लो, मजा आ जाएगा। शंकर जी से कहें महाराज हमने कामदेव विजय प्राप्त कर ली, खाली आप ही नहीं हो। कहें अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो सबसे कहो, लेकिन विष्णु भगवान से न कहो। फिर वो पहुंच गए कहीं ब्रह्मा जी के पास, कहें अरे हमने ये कर लिया। तो कहें अच्छा सुनो भैया हमसे तो कह दियो, लेकिन विष्णु जी इसने कहो। अब पहुंचे कहें देखो नहन का तो सुनावे गए। कहें न भगवान विष्णु के सामने पहुंचे, कहें हमने कामदेव विजय कर लिया। कहें अरे मुनि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मुनि औलिया हो गए। फिर जब वहां चले भगवान विष्णु ने माया रची। आज सुनो तो यार, माया रची और माया रची, वहां एक सुंदरी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। अब वहां पहुंचे नारद जी मोह ही गए। उनको लगा यार बहुत दिन तक अब कामदेव और सब हो गया और इससे ब्याह हो जाए तो क्या ही मजा आ जाए, लेकिन हमसे तो हम साधु आदमी ब्याह करेगी नहीं, कैसे करें। तो कहीं भगवान विष्णु जाते हैं, रूप मांग के आते हैं। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहें हे भगवान हरि स्वरूप हमको कर दीजिए। तो हरि स्वरूप हमको कर दीजिए, हमको विवाह करना है सुंदरी से। कहें अच्छा भाई लो, उन्होंने खट्ट से हरि स्वरूप कर दिया। यहां अनेकार्थी सीखोगे। भगवान विष्णु ने क्या कर दिया, हरि का रूप दे दिया उनको, और हरि का रूप पा करके पहुंच गए वहां। अब पहुंच गए वहां, बैठ गए स्वयंवरों राजा की लाइन में। अब उधर से राजकुमारी चली आ रही है, एक एक आदमी देखती चली जा रही है, और ये कूद कूद के देख रहे हैं कि हम तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, हमको काहे नहीं देख रही। और वो बिना देखे निकल गई। आगे भगवान विष्णु साक्षात आए, उन्हीं माला पहनाई, वो चली गई। अब उसके बाद वो सब आदमी क्या करें, उनको देखें तो ये नारद का रूप है, नारद का रूप है। तो हरि माने क्या होता है, हरि माने भगवान विष्णु होते हैं, और हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है, वानर भी होता है।
भगवान विष्णु उनका वो रूप गर्भ दूर करने के लिए बानर का रूप दे दिया था। तो डट्टा जैसी नाक है, डट्टा बोलते हैं किसी चीज के इकट्ठा एक स्वरूप को। तो डट्टा जैसी नाक है, माने मुंह पे नाक जस कैसे लगी रही, डट्टा ऐसी लग रही। और कुप्पा जैसे गाल, जैसे बंदरों के बड़े बड़े कुप्पा से गाल होते हैं। और सब राजा एक दूसरे से पूछ रहे हैं, हे विमति, हे विशेषमति, हे बुद्धि वाले लोगों, बताओ यह सुंदर भूपाल, ये सुंदर राजा कौन है। तो जब आप किसी की बड़ी तारीफ करते हैं, कमेंट में तारीफ करते हैं, तो दुनिया हंसती कैसे, जैसे कोई आदमी आवा और मान लो कि उसके कपड़े का रंग आपको खराब लग रहा है, तो आप कहेंगे अरे यार कितना सुंदर कपड़ा तुमने पहना है, ऐसा लाल रंग है यार कि दुनिया एकदम। अब जब आदमी ज्यादा तारीफ करेगा तब जाके उसको कमेंट समझ में आता है। ठीक वैसे ही यहाँ ज्यादा तारीफ है किनकी, नारद जी की। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, ये वाला दृश्य आपको जब भी कहीं इस तरह का कोई प्रसंग आपको समझ में आ जाए तो बिना कहे उसमें हास्य रस लगा दीजिएगा। और दिए गए चारों ऑप्शन में कहीं हास्य रस था ही नहीं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। हाय करम गुरु जी, तो बात समझ गए, हास्य रस हो जाएगा। ना इसमें रौद्र है, ना इसमें अद्भुत है, ना बीभत्स है, ना भयानक, इसमें हास्य रस। और ठीक नहीं किए आप समझिए, भगवान अपने भक्त को बिगड़ने नहीं देते हैं। भगवान अपने भक्त को ठीक करने के लिए तो एकदम जमीन बराबर लौटा देते, मिला देते, खत्म कर देते। कहा कि भक्त ही तो एक ऐसी चीज है जिसका हृदय पवित्र था, वो भी बिगड़ जाएगा तो फिर कौन बचेगा। तो जिसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान उसी को दुख देते हैं, उसको ही ऐसे कष्ट देते हैं, सबको नहीं देते हैं। देखो, तो ये जो दृश्य है वो हास्य का उदाहरण है, और हास्य के सिवाय इसमें कोई और नहीं लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते। मन रे तन कागद का पुतला, हाँ धोखा हो गया। तो मतलब पूरी व्याख्या समझ, जब वो सवलवा याद हो जाए, आत्मा में उतर जाए, तो चार ऑप्शन गलत लिखे हो तो कहो गलत है। मारो, अद्भुत मारो, बीभत्स मारो, जौन झुका है तौन मारो। चलिए, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सिजाए, क्षण में गर्व करे क्या इतना। ई भैया रस शांत है, ये मन ये कागज का पुतला है। इस जो शरीर है, तन जो है वो कागज का पुतला है, बूंद पड़ेगी तब विनस जाएगा। तो ये संसार जब लगे कि ये सब व्यर्थ है, ये माया है, मोह है, इस दुनिया में कुछ रखा नहीं, जो कुछ भी है वह इससे आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिले, ऐसा भाव कहीं आ जाए तो रस क्या लगा लेना, शांत लगा ले। कबीर ने ज्यादातर जो लिखा, भक्ति नहीं, भक्ति और शांत का अंतर समझ लीजिए। भक्ति में हाथ जोड़कर भगवान से कुछ मांगेंगे, उनसे कुछ कामना होगी, भगवान पा जाओ यही कामना होगी, भगवान की भक्ति मिल जाए यही कामना होगी, तो वहां भक्ति है। और जहां पर भगवान से भी पाने का भाव खत्म हो जाए, ये बस आने जाने का चक्कर खत्म हो, मोक्ष का भाव जब पैदा हो जाएगा तभी शांत होता है। तो ये संसार बेकार है, निर्वेद हो जाए तब वो शांत रस बनेगा। जैसे कबीर कहते हैं कि वो, कबीर का बड़ा सुंदर भजन है कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, जिनके दया धर्म नहीं मन में। कबीर बाबा कहते हैं कि क्या मुखड़ा देख रहा है दर्पण में, सुंदर सुंदर रूप रहा, रोज सवेरे क्रीम पाउडर लगा रहे हो, कि दया धर्म नहीं मन में, जिनके दया धर्म नहीं मन में। और एक लाइन जो इतनी सुंदर लगती है कि उज्जल पिछौरी के पियरा दुपट्टा, उजली किनारी का पीला दुपट्टा, कासो है गोरे तन मा मुखड़ा, क्या देखे दर्पण मा। पीले पीले दुपट्टे में वो किनारी वाला पहन रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और क्या कि एक दिन बंदे ऐसा आए, रे बंदे एक दिन ऐसा आएगा कि खाक उड़े गोरे तन मा, इस गोरे तन में खाक उड़ेगी, राख कर दिए जाओगे, मंत्र पढ़ा जाएगा, चट 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 हड्डियां बोलेंगी। क्या बोलेगा कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, सब पूर्ण है भगवान, यह शरीर समाहित हो जाएगा, ये राख हो जाएगा। तो कबीर बाबा कहते हैं कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण मा, ऐसा भाव जब पैदा हो जाए तो वह शांत होगा, उसमें कतई भक्ति नहीं होगी, कतई भक्ति नहीं होगी, उसमें क्या होगा, बस शांत ही शांत होगा, शांत ही शांत होगा।
आइए, तो ये शांत रस है, मन रे तन कागज का पुतला। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कबीर पर बहस मुबाहिसा करने वाले, कबीर पर ये, कबीर पर वो करने वाले, जिस दिन कबीर को जान जाएंगे ना, हाय भीतर बैराग फूटता है कबीर को जानकर। भीतर नाच होने लगता है कबीर को जानकर। जब आप कबीर को, आप कबीर नहीं, जिसको भी जानेंगे, जो पहुंच गया, जिसने छू लिया उसको, वो सब एक हैं। बुद्ध को पढ़ो कोई डूब के तो बुद्ध हो जाओ, वो वही वही मिलेंगे कबीर। कबीर को पढ़ोगे तो बुद्ध मिलेंगे, वहीं रामकृष्ण परमहंस मिलेंगे, सब एक जगह मिलते हैं, सब पहुंचा देते हैं एक जगह। लेकिन मुद्दा यह है कि लोग अपने अपने बाबा बना के झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कर रहे हैं। आदि शंकर को पढ़ लोगे तो भी वहीं पहुंचोगे, पहुंचना सबको एक के जगह है, लेकिन कोई पहुंचता ही नहीं है। किस छंद का पहला आखिरी छंद प्रधान वो होता है? कुंडलिया। बड़ा सुंदर छंद है कुंडलिया, बड़ा सुंदर छंद है। पहला शब्द जिससे शुरू होता है, ऐसे आके ऐसे चल के आखिरी शब्द वहीं पहुंच जाता है। जैसे सांप कुंडली बनाता है, ऐसे इस छंद बनता है कुंडलिया छंद। समझेंगे कि शुरू कहां से होता है? एक सुनाते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। जहां नदी नाला परे तहां बचावे अंग। कुंडलिया सुनो कि लाठी से शुरू है, लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। जहां नदी नाला परे तहां बचावे अंग। और तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता को मारे, दुश्मन दावागीर होए तिनहू का झारे। और कहा गिरधर कविराय, सुनो हे मन के पाठी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजय लाठी। लाठी से शुरू, लाठी पर खत्म, छंद क्या हो जाएगा? कुंडलिया। और दोहे का जो अंतिम पंक्ति है वही रोले का प्रथम भाग होकर के आती है। तो जब दोहा और रोला मिल जाते हैं तो छंद कुंडलिया बन जाता है। बात समझो, बहुत रसदार होती है कुंडलिया। एक एक बड़ी सुंदर कुंडलिया है कि साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया, यज्ञ करावन हार। और यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी बैदु आपको तपय रसोई। और कहा गिरधर कविराय, नहीं सुनो, नहीं, इन 13 को तरह दिए बनिया में साईं, वो पंक्ति मिस कर रहा हूं। तो कई एक ऐसी हैं जो कुंडलिया पूरी जिंदगी की सीख देती हैं। तो जो कुंडलिया है वो पूरा का पूरा एक कुंडलिया है। गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भला करे करतार। और भला करे करतार, न दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार की नीचे पतरे कक्का। कुछ हास्य में कुंडलियां लिखी गई, वो भी बड़ी जबरदस्त जबरदस्त है। तो बच्चा पहले जहां से शुरू वहीं पर खत्म, बीच में एक लाइन इस तरह कुंडली बनाएगी। तो जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, यदि कुंडली मार दे तो कुंडलिया छंद हो जाता है। बात समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। अरे कौनो एआई थोड़े ना है कि जौन अंदर है तौन बाहर खट्ट से निकलेगा, कभू भूल हो जाएंगे है? आओ अगला सवाल बताओ। मास्टर नहीं, ये इंटरनेट समझ लिए मास्टर को। मुख तो चंद्रमा ही है, सही अलंकारों के साथ सुमेलित है, उनमें से एक सही सुमेलित नहीं है। मुख को देखकर चांद का आभास हुआ, मुख है कि चांद है, मुख मानो चांद है। कौन सा गलत है? विच वन?
तो सुनो, जब उपमा आता है तो तुलना होती है। ये तो चंद्रमा नहीं, मुख चंद्रमा के समान है, पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस आ जाए, सा सी। सुनो उपमा कैसे बनता है, सुनो उपमा कैसे बनता है। सा सी से सो सम सदृश इमि जिमि सरिस समान, ज्यों जैसे जिमि तूल लौं उपमा वाचक जान। तो सा आवे, सी आवे, से आवे, सो आवे, सम आवे, सदृश आवे। सा सी से सो सम सदृश इमि जिमि सरिस समान, और ज्यों जैसे जिमि तूल लो उपमा वाचक जान। यहाँ कहीं उपमा है ही नहीं, क्योंकि मुख को समानता चंद्रमा की नहीं दी गई, मुख को चंद्रमा कह दिया गया तो रूपक हो जाएगा। जब मुख को देखकर चंद्रमा का भ्रम होगा तो भ्रांतिमान हो जाएगा। जब मुख है कि चांद है, चांद है कि मुख है, सारी है कि नारी है, कि नारी है कि सारी है, तो संदेह हो जाएगा। मुख मानो चांद है, मनु मानो जनु जानो, मनो जनहु आ जाए तो ठप्पा मार के उत्प्रेक्षा लगा देंगे। ठीक, बात समझ गए। ये रूपक है, ये रूपक है। अब ही बाकी तीन क्या है गुरुजी? बाकी तीन सही लिखे हैं, पहला वाला गलत लिखा है। ठीक, आओ आगे बढ़े। पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुनी आवे हासी। पानी बिच मीन पियासी, कबीर बाबा कहे हैं पानी के बीच मछली प्यासी है, और कबीर कहते हैं कि हमको सुन सुन करके हंसी आ रही है कि मछली पानी के बीच प्यासी है। भाव समझिएगा, उत्तर तो लगाते ही रहिएगा, भाव समझिएगा। अलंकार बिना भाव के नहीं निकल में आएगा। तो समझिए कि मछली पानी में है भाई साहब, तो फिर क्या प्यासी हो सकती है? नहीं गुरुजी, मछली में पानी में है तो प्यासी तो नहीं होनी चाहिए थी, भाई पी ले। तो जहां कारण मौजूद है, समझिएगा, कारण मौजूद है और काम नहीं हो पा रहा है, तो वहां बात सीधी नहीं कही गई है, उसमें कोई विशेष उक्ति डाली गई है, वो कोई अन्य ही बात समझाई जा रही है। मछली पानी में है, कारण मौजूद है कि मुंह खोले और पानी पी ले, बात खत्म हो जाए। कारण मौजूद है लेकिन काम न हो पा रहा हो तो विशेषोक्ति हो जाती है। और गुरुजी, और बिना कारण के काम हो जाए, बिना कारण के काम हो जाए तो विभावना हो जाता है। बिना पानी के प्यास बुझने लगे, बिना पैर के चलने लगे, बिना कान के सुनने लगे, ऐसा कुछ हो जाए तो वो विभावना हो जाएगा। और कारण मौजूद हो और वहां बिना वो कारण मौजूद हो और कारण के मौजूद होने के बावजूद काम न हो पावे तो विशेषोक्ति। अभी पूरी एग्जाम्पल समझेंगे, पहले अतिशयोक्ति वालों को खारिज कर दें। बच्चा अतिशयोक्ति में, अरे हम जो बोल रहे हैं वही एग्जाम्पल है, भले आदमी कंसेप्ट तो समझाओ, कंसेप्ट समझो, हमारी बात तो सुनो। ये जिंदगी में नहीं भूलोगे तो बतिया तो सुनो, रटा दो गुरुजी, एग्जाम्पल बता दो, बस हम रट ले। जीवन तो रटने में गया है, आप रटा दो। अरे सुन रहो, सुन लो तो सुनो। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशय माने ज्यादा। हाँ, इनके एग्जाम्पल लिखा अभी, हाँ जाए ना रहा, गुरु समझा रहे, मास्टर साहब समझा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल रटाओ गुरुजी, हाँ जिंदगी उसी चलेगी। समझ लेंगे तो वो हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, अपच हो जाएगी। सब्र करो, सुनो। तो अतिशयोक्ति क्या होता है? जहां बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अतिशयोक्ति के माने होता है बतिया होए तो रही है, लेकिन जितनी हो रही है उससे बहुत आगे की बात कह दी गई है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस बात का मतलब यह है, ठीक, इस बात का मतलब यह है कि लंका में आग तो लगी थी, लेकिन इतनी जलती सारे निशाचर भाग नहीं गए थे।
थोड़ा टाइम लगा होगा। माने घटना घटी थोड़ी सी है, बढ़ा करके बड़ा कर दोगे तब अतिशयोक्ति होगी। इसमें क्या किसी थोड़ी घटना को बड़ा बना के बनाया गया? नहीं, किसी थोड़ी घटना को बड़ा नहीं बनाया गया, तो इसलिए आप अतिशयोक्ति तो खारिज कर दें। विभावना और विशेषोक्ति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बिना कारण के काम हो जाए, बिना कारण के काम हो जाए, और कारण होते हुए भी काम न हो पाए। काम न हो पावे, दो एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कोर्स की चर्चा आखिरी में करिएगा, थोड़ा धैर्य रख लें। दोनों एक दूसरे के विपरीत। अब समझिए, विभावना में आपने बचपन से एक एग्जाम्पल पढ़ा कि बिनु पद चले सुने बिना काना, कर बिना कर्म करे विधि नाना। माने बिना पैर के चलते हैं, बिना काम के सुनते हैं, और कर यानी बिना हाथ के तमाम सारे कार्य करते हैं, और आनन रहित सकल रस भोगी। आनन माने मुख, बिना मुख के सारे रस यानी स्वाद का भोग करते हैं। सोचो, बिना मुख के कोई स्वाद पाएगा क्या? बिना हाथ के कोई काम कर पाएगा क्या? बिना पैर के कोई चल पाएगा क्या? लेकिन कारण के बिना काम हो रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। बिना वाणी के बकता है, बिना कारण के कार्य हो रहा हो तो विभावना है। और यहां क्या है? इसका ठीक उल्टा है कि पानी बिच मीन पियासी। पानी के बीच में मछली प्यासी है। मौजूद था पानी, प्यास मिट जानी चाहिए थी लेकिन नहीं मिटी। तो सोचो, कबीर कुछ विशेष कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रे जीवात्मा, इस संसार के कण कण में परमेश्वर समाया हुआ है। सुनो रे जीवात्मा, इस संसार के कण कण में परमेश्वर समाया हुआ है। तेरे भीतर भी वो है, तेरे बाहर भी वो है। जहां देखे बस वो ही वो है। लेकिन तू ढूंढ रहा है, मंदिर में जाके ढूंढ रहा है, मस्जिद में जाके ढूंढ रहा है, गुरुद्वारे में जाके ढूंढ रहा है, चर्च में जाके ढूंढ रहा है, यहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, आईआईटी बाबा के पास ढूंढ रहा है, फलाने बाबा के पास ढूंढ रहा है। तो रे बावरी आत्मा, जैसे मछली पानी में रह करके प्यासी है, रे जीवात्मा ऐसे तू भी प्यासी है, ऐसे तू भी प्यासी है। तो पानी बिच मीन पियासी, यह संसार जिस परम पिता से समाया हुआ उसको खोजते हैं। कहां रे मूर्ख, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना, ऐसे घट घट राम है तू देख नहीं रही। तो बाबा कबीर कहते हैं कि मछली पानी के बीच प्यासी है। भाव क्या है? भाव यही है बच्चा कि मछली पानी के बीच प्यासी है। माने विशेषोक्ति कह रहे हैं, विशेषोक्ति कह रहे हैं। तो जब कारण होते हुए भी काम न हो पावे तो विशेषोक्ति, और कारण के बिना काम हो जाए तो विभावना। तो आगे से याद रखिएगा। सवाल संख्या 18 पे चलते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आओ बताओ। इस कक्षा में यदि एक दूसरे का नाम लेकर बतियाएंगे तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इतना अनुशासन बनाए रखिए। उपमा बच्चा शुरू में बताया है, जब दो चीजों की आपस में तुलना करें तो उपमा। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम को ही रतन कह दिया गया, राम को ही रतन कह दिया गया। तो अगर रतन कह दिया गया तो राम ही रतन हो गए। राम को रतन का रूप देने से रूपक अलंकार हो जाता है। राम को रतन का, रतन को राम का रूप देने से रूपक अलंकार हो जाता है। आई आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्वयंभू शब्द का अर्थ बताइए। स्वयंभू, बच्चा सब पेपर धीरे धीरे करा देंगे।
बस 1 बजे 9:30 बजे 2 टाइम आया करो, चाहे राजस्थान देने जाओगे चाहे एमपी देने जाओगे, हिंदी तुमको जानी पहचानी लगने लगेगी, डर खत्म हो जाएगा। इनमें से स्वयं माने खुद, भू माने पैदा होना, खुद पैदा होना, स्वतः उत्पन्न। स्वयं भू, भू माने पैदा होना, भू माने उत्पन्न होना, स्वयं भू माने स्वतः उत्पन्न। सवाल संख्या 20, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। राकेश जी आप पूछ रहे हैं कान में कौन सा समास होगा। हे भले आदमी, समास के माने 2 शब्दों का संक्षेपण होता है। कान अकेला शब्द है, तो कैसे कान में समास लगा दोगे? कुछ भी दिल में जो ख्याल आए वही पूछ लोगे, हैं? ये तुम अपने मन से बनाए हो तो ये मूर्खतापूर्ण सवाल है, या तो तुमको जो बना के दिया है वो महामूर्ख आदमी है। कान शब्द में कोई समास नहीं हो सकता, क्योंकि कान अकेला शब्द है। समास माने कम से कम 2 शब्द मिले, जहां 2 पदों का मेल हो वहां समास होता है। मेल होने के बाद संक्षेपण हो वहां समास होता है। बिना दोनों के मेल के संक्षेपण कराए दोगे कैसे? कान में? तो गुरुजी नाक में बताइए, हैं? हाँ गुरुजी टोपी में समास बताइए, हमारी खोपड़ी में ना बता दें समास, समास बताइए। अगला सवाल, हाँ कनकटा पूछो तो कान और कटा 2 शब्द हो गए, इसमें समास पूछो, कान में कौन समास होगा? वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, वलय गोलाकार घेरा। तो करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म और मिलते हैं अगले एपिसोड में।